भाई कहते हैं ना कि प्यार बड़ी खूबसूरत चीज़ है, लेकिन उतनी ही नुकसानदायक भी है। जब आप हद से ज़्यादा किसी को अपना मानने लग जाते हैं या प्यार करने लग जाते हैं, तो आप उन लोगों पे डिपेंड हो जाते हैं, जो कि एक तरह से कमज़ोरी भी है। लेकिन इसी चीज़ को आप प्लस पॉइंट में लोगे तो एक प्लस पॉइंट है कि आपको किसी के बिना मन नहीं लग रहा है, या किसी भी मैटर में आपको उसी का ख्याल आएगा सबसे पहले। ये प्लस पॉइंट है। लेकिन फिर भी अब सबकी कहानी अलग अलग है, सबका एक्सपीरियंस अलग अलग है, लेकिन खुशी दूसरों की खुशी में ही मिलती है। तो दूसरों की खुशी जिसमें मिल रही हो, आप वही कदम उठाएं जिससे सब खुश रहें। पर उससे यही होता है कि प्यार कम नहीं होता, या लगाव कह लो कम नहीं होता। अब मैंने भी कई बार सोचा कि इतना जो डिसीजन ले लो तुम कि इस कंडीशन पे आ गए कि सब कुछ बिखर गया या सब कुछ बेकार हो गया, ये बात बिगड़ गई, हाथ से निकल गई, पर फिर भी प्यार कम नहीं हुआ। हाँ, एक पल को नफरत भी आने लगी, मेरे मन में भी गुस्सा आने लग गया, लेकिन फिर मैंने स्टार्टिंग याद की। वो स्टार्टिंग जो प्योर थी, वो स्टार्टिंग जो सबसे खूबसूरत थी, तो उसको देख के मैं फिर अपना मन बदल गया। उसको देख के, उसको याद करके, उस पलों को याद करके ही मुझे लगता है कि मन से ये चीज़ें कभी नहीं निकलती। आपके साथ भी लाइफ में हुआ होगा यार कि आपको किसी शख्स के अलावा कुछ नहीं दिख रहा ज़िंदगी में। ये लाइफ में ऐसा मोड़ आता है, आप लोग भी रिलेट कर पाएंगे कि कभी किसी से आपको लगाव हुआ होगा कि उसके बिना आपका कहीं मन नहीं लग रहा, लेकिन उसके बाद लोग आगे बढ़ जाते हैं, हर चीज़ को मायने देते हैं, हर चीज़ को नज़र में रखते हुए डिसीज़न लेते हैं हर कोई। लेकिन वही है, हर किसी का अपना डिसीज़न है, क्योंकि आप अपने डिसीजन पे ही रहो। अगर आप किसी के बोलने पे, या आप किसी की सोच में, या आप किसी और के बोलने पर अगर अपना डिसीजन चेंज कर रहे हैं, तो वो अपनी अपनी सोच है, लेकिन अपना डिसीजन वही है, आबाद या बर्बाद। तो जो सोचा हुआ है वही सोच रहा हूँ। बस यही सोचता हूँ कि खुद से किया वादा मैं कभी भूल ना जाऊँ, या मैं जो सोच रहा हूँ, जो करने की सोच रहा हूँ, या जिसके लिए इतना स्ट्रगल हो रहा है, या फिर इतना डिप्रेस फील कर रहा हूँ मैं, तो बस यही डर लगता है कि मैं खुद से ना हार जाऊँ, क्योंकि एक तरफा जंग है और मैं पीछे हटने वालों में से नहीं। अब यही है जो है, यही डिसीजन है जो है। अब उसके आगे जो भी हो वो महादेव ही देखेगा। अब इसमें मेरे हाथ से और मेरे बस से दोनों जगहों से बात निकल चुकी है। अब आप ये लगा लो कि मेरी तरफ से कुछ नहीं है। ये जो मेरा मन है जो मुझे कंट्रोल कर रहा है, या मेरा दिल लगा लो कि जो मुझे कंट्रोल कर रहा है, लेकिन मेरे हाथ में अब कुछ नहीं है। मैं जहाँ तक जा सकता हूँ वहाँ तक जाऊँगा, और आखिरी टाइम तक जाऊँगा, कि जहाँ कहानी का अंत होना हो वहाँ तक जाऊँगा। अब अगर दशरथ मांझी बनना पड़े, पहाड़ तोड़ना पड़े, तो वो भी तोड़ दूंगा, लेकिन अब पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब आप अपने भाई को सुझाव दे सकते हैं कि क्या करना चाहिए, लेकिन फिर भी जो लोग मन से खूबसूरत होते हैं ना, उनको आप कभी दिल से नहीं निकाल सकते, और निकालना भी नहीं चाहिए। मैं बोलूँ, चाहे आप ऐसे ही रह लो, क्या दिक्कत है? इतनी करोड़ों की जनसंख्या है, इतने लोग हैं, जी रहे हैं, किसी तरह भी जी रहे हैं, खुश ना हो फिर भी जी रहे हैं, उन्हें दुख हो, उनकी लाइफ में दिक्कतें हो, परेशानियाँ हो, फिर भी जी रहे हैं। हर किसी को जीना पड़ेगा किसी दुख के साथ, और ख्वाहिश जब आपकी पूरी नहीं होती ना, तब आपको लगता है, जो एक अफसोस, इसी चीज़ से मैं रिग्रेट नहीं करना चाहता, जो आपको किसी 10 साल बाद आपको किसी कोने में बैठ के रिग्रेट लगे किसी चीज़ का कि काश ये हो जाता। बस मैं वही रिग्रेट की वजह से मैं कहीं नहीं जा सकता। मैं रिग्रेट नहीं करना चाहता कि काश उस टाइम मैंने कुछ कर लिया होता, तो आज वो मेरे पास होता, या कुछ मैं हासिल करना चाहूँ तो रिग्रेट मत रखो। आपके जो मन में आए वो करो। कोई साथ है आपके, नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई आपका साथ दे रहा है, कोई आपके प्लान में आपका साथ है कि नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने एक बार जो मन में ठान ली है, बस उसी के साथ चलते रहो।
बाकी महादेव है हमारा फैसला करने वाला, हर किसी का फैसला करने वाला। इसमें मैं और तुम कुछ नहीं कर सकते। तो अब तो महादेव ही सहारा है। बाकी अशर्ती को मिस करता हूँ, उससे बात करने का ही बड़ा मन कर रहा है। लेकिन अब तुम लोगों पे जो है शेयर करो, हर कोने गली कूचे तक पहुंचा दो, ताकि बिना मैसेज बिना कॉल करे भी ये मैसेज किसी तक पहुंच जाए।